नववर्ष की नई सुबह, नए सपनों के साथ। लेकिन क्या हम आधुनिकता की दौड़ में कहीं सावधानी को पीछे तो नहीं छोड़ रहे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव। आज प्रसंग वश में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे गहराई से विश्लेषण। नए साल का स्वागत तो हर कोई करता है, लेकिन इसके साथ आने वाले जोखिमों को नजरअंदाज करना कितना सही? बिहार की राजनीति में सन्नाटा, नीतीश बाबू की चुप्पी क्या संकेत दे रही है? और सोशल मीडिया पर छाई वायरल गर्ल मोनालिसा, क्या ये सिर्फ ट्रेंड है या इसके पीछे कोई बड़ा मैसेज? इन सभी मुद्दों पर आज होगी बेबाक चर्चा, तो बने रहिए न्यूज स्केल लाइव के साथ। नमस्कार, प्रसंगोष्ठ में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगोष्ठ में अपन बात करने से पहले बात कर लेते हैं नव संवत्सर की। नव संवत्सर का पर्व जो हिंदू रीति से पहला, वैसे तो 1 जनवरी होती है जब अधिकांश लोग नववर्ष मनाते हैं, 31 दिसंबर भी सेलिब्रेट करते हैं और 1 जनवरी भी सेलिब्रेट करते हैं नववर्ष में। लेकिन धीरे धीरे सनातन धर्म में एक नई जागृति उत्पन्न हुई है, जिसको लेकर के अब नवरात्र में जब चैत्र का प्रारंभ होता है, चैत्र मास का, तो प्रथम तिथि को नववर्ष के रूप में, उत्साह के रूप में मनाया जाता है। इतना ही नहीं, इसी को लेकर के राज्य सरकारें भी कई तरह की, राज्य सरकार की बात करें तो राजस्थान में भी अब विशेष रूप से इसको महत्व दिया जा रहा है, जिसको लेकर के देवस्थान विभाग के सानिध्य में पूरे प्रदेश में जो देव स्थानों के मंदिर हैं, उनसे जुड़े हुए हैं या जो बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनमें भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन वो किए जा रहे हैं नव वर्ष की पूर्व संध्या पर। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर तरह तरह के कार्यक्रम अब पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आयोजित होने लगे हैं, जिसको लेकर के दीपदान, प्रत्येक घरों के अंदर कम से कम 5 दीप तो प्रज्वलित किए जाते हैं पूर्व संध्या पर, नववर्ष की पूर्व संध्या पर। और उसके साथ में जो लोग अपने हिसाब से भी अधिकांश दीप प्रज्वलित करके अपने घर को रोशन करते हैं। देवालयों में भी उत्सव होता है और सामूहिक रूप से भी जो हिंदू संगठन के बड़े संस्थान हैं, जो बड़े विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल, इसको लेकर के भी काफ़ी मुख्य रूप से आयोजन किए जाते हैं, जिसको लेकर के लाखों की तादाद, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में दीप प्रज्वलित करने की सामूहिक योजना 1 महीने पहले से शुरू की जाती है, जिसको लेकर के अब प्रमुख स्थानों पर दीप प्रज्वलित भी किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा होना भी चाहिए। जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान की ही परंपराओं को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो एक इसको लेकर के एक विपरीत भावना जागृत हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से अब ये जो शुरुआत हुई है, ये मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में इसको और ज़्यादा विस्तार से आयोजित किए जाने की तैयारी की जाएगी। हो सकता है कि कई जगह जुलूस भी निकाले जाएं, शोभा यात्राएँ भी निकाली जाएं और निकाली भी जानी चाहिए। अब ये पर्व कल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के जो विभिन्न मतलब जो 4, मैं तो बेसिक रूप से कहूँगा कि जो 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी एक नीति घोषित कर देनी चाहिए, जिसको लेकर के घट स्थापना के मुहूर्त को भी निर्धारित कर दिया जाना चाहिए कि ये मुहूर्त शुभ होते हैं, लाभदायक होते हैं और निश्चित रूप से ये प्रेरणादायक भी हो सकते हैं। तो उसको लेकर के जब एक साथ एक ही जगह पर इस तरह का पूजा कार्यक्रम का जो माहौल होगा, तो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा देने वाला, उत्साह देने वाला है। लेकिन जब शुरुआत हुई है, तो शुरुआत होने के बाद में हो सकता है कि धीरे धीरे ये विस्तार भी होगा। हम भी एक दूसरे को, मैं आप सभी को नववर्ष की पूर्व संध्या पर नव संवत्सर की शुभकामनाएं देता हूँ। आपका परिवार, समाज, जिस स्थान पर आप रहते हैं, वो शहर, जिला, प्रदेश, देश और विश्व में एक नई दिशा मिले,
सुकून मिले लोगों को, प्रगति के मार्ग खुलें, आर्थिक रूप से हर व्यक्ति संस्था सुदृढ़ हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि कुल मिलाकर के जो प्रयागराज के अंदर जब कुंभ था, कुंभ के मेले में मोनालिसा वायरल गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। इसको लेकर के धीरे धीरे उसको इतनी जबरदस्त प्रसिद्धता मिली कि वो फिल्मी लाइन में भी चली गई। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक मुस्लिम युवक से जो शादी कर ली, वो एक मुद्दा काफ़ी इन दिनों गहराया हुआ है। इसको लेकर के अन्य लोग या इनके शुभचिंतक ही नहीं, जो मोनालिसा की प्रशंसक हैं, उनको भी ठेस पहुंची है। हालांकि जो विवाह हुआ है, विवाह हिंदू रीति से, मतलब हिंदू रीति से तो पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन मंदिर में एक दूसरे को माला पहना करके जिस प्रकार से शादी की रस्म हुई है, उसको लेकर के अब कई तरह की बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके गांव वाले, उनके खुद के गांव के जो खरगोन जिले की रहने वाली है, वहाँ भी एक मायूसी का जो माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि उनको ये लग रहा था कि मोनालिसा एक बहुत बड़ी कलाकार बनके हमारे गांव में आएगी, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि उनके परिवार के मुखिया, उनके पिता ने भी जब केरल में जाकर के जिस जगह पे शादी हुई थी, उन्होंने उसका विरोध किया, तो मोनालिसा ने भी उनकी बात को नहीं मानी। अब आज सुनने में आया है कि परिवारजन ही अब इसको लव जिहाद की संज्ञा देने के मामले को लेकर के और कोई मुकदमा दर्ज कराने की तैयारियों में लगे हुए हैं, जिसको लेकर के ये बताया जाता है कि यह एक षड्यंत्र के रूप में सारा सब कुछ हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे जाकर के क्या कुछ रहता है, लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जिस तेज गति से मोनालिसा एक बहुत बड़े स्थान पर पहुंची थी, उसी तेज गति से उसके प्रशंसकों में निराशा भी हुई है। अब बात कर लेते हैं नीतीश बाबू की। नीतीश बाबू राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया, जिसको लेकर के भी कई तरह की अभी भी अटकलें राजनीतिक क्षेत्र में चल रही हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि हालांकि उन्होंने तो त्यागपत्र नहीं दिया, लेकिन उनके पुत्र कल 19 मार्च से पूरे बिहार के जिलों के अंदर जनसंपर्क यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसको लेकर के वो हर गांव, हर क्षेत्र में जाकर के लोगों से मिलेंगे। चलते चलते बात कर लेते हैं, आज 3 घटनाएं ऐसी हुई जो काफ़ी दर्दनाक हुई है। इंदौर में एक ही परिवार के 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि जब एक कहावत होती है ना, जिसकी मौत लिखी हुई वो वहीं पहुंचता है। जहाँ बंगाली चौराहे की जो घटना है तिलक नगर थाना के अंतर्गत, वहाँ एक कार में जो टाटा पंच कार थी, वो चार्जिंग के लिए लगी हुई थी उसमें, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना हुई है, जिसमें सबसे बड़ी, इससे भी बड़ी विडंबना ये हुई कि जो दरवाजे थे, वो दरवाजे आधुनिक तरीके के थे, जो बिजली से ही खुलते थे, बिजली से ही बंद होते थे, तो ऑटोमेटिक दरवाजे थे, लेकिन वो दरवाजे नहीं खुलने से उनकी जान चली गई। इसी तरह दिल्ली में भी पालम इलाके में शाद नगर है, जहां एक मकान में आग लग गई, जिसमें भी 9 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह से 3 लोग जो पुणे से लेह लद्दाख यात्रा पर गए थे, वो यात्रा पूरी करके 26 मार्च को यात्रा पर गए थे, पूरी करके जब आज सुबह कोटा की तरफ आ रहे थे, तो उनकी गाड़ी 30 फीट नीचे खाई में गिर गई, जिसमें से 3 मित्रों की मौत हो गई। इसी तरह से जालोर जिले में भी एक टैंकर में आग लग गई, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। और एक राजस्थान में ऐसी घटना हुई कि जहां एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में जो लोग दाह संस्कार में गए थे, वहाँ मधुमक्खियों का हमला हो गया। हमले में लगभग 40 लोग घायल हुए, लेकिन एक की मृत्यु हो गई।
भगवान उन सब देवों की आत्मा को शांति प्रदान करे। आज के प्रसंग और सुनिए विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।